कर्क राशि के दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, कामकाज की भागदौड़ की वजह से दिमागी रूप में थकान की स्थिति बन सकती है। इस समय आपको थोड़ा आराम की ज़रूरत है। आराम भी करें, काम भी करें। ज़्यादा प्रैक्टिकल दृष्टिकोण को अपनाएं। कर्क राशि के दोस्तों, सितारे इस समय आपके कैरियर पर नज़र रख रहे हैं, इसलिए हर कदम का ध्यान आपको भी रखना होगा। फूक फूक के कदम रखें, ज़्यादा जल्दबाजी बिल्कुल ना करें। अपनी आय के जरिए में विविधता लाने के तरीके की खोज शुरू करने के लिए ये समय काफ़ी अच्छा माना जा सकता है। अपने कदमों के साथ धैर्य और रणनीतिक होना फलदायी साबित हो सकता है। दोस्तों, समय जब न्याय करता है तो गवाहों की ज़रूरत नहीं पड़ती, इसलिए अब समय आपके साथ, आपकी राशि के साथ बहुत न्याय कर रहा है। अपने कदमों के साथ धैर्य और रणनीतिक होना फलदायक साबित हो सकता है। थोड़ी सी रणनीतिक बनानी ही होगी आपको। याद रखें कि खुद की देखभाल करने के लिए समय निकालना उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि अपनी महत्वाकांक्षाओं में आगे बढ़ना। दोस्तों, एक काम याद करना, अगर आप स्ट्रेस को नहीं झेल सकते तो आप सक्सेस भी नहीं संभाल पाओगे। इसलिए अगर थोड़ी सी स्ट्रेस है तो उसे संभालें ताकि फिर सक्सेस को संभालना आसान हो जाए। किसी कानूनी मामले में आप किसी अनुभवी व्यक्ति से सलाह मशवरा करके आगे बढ़ें तो आपके लिए बेहतर होगा। इस समय आप अपने आप को काफ़ी ऊर्जावान महसूस करेंगे, जिसके कारण आप अपने रुके हुए कार्यों को पूरा करने में सक्षम होंगे। दोस्तों, जो व्यक्ति बुरे वक्त में आपको आपकी कमियां गिनाने लग जाए, उससे ज़्यादा मतलबी इंसान कोई हो ही नहीं सकता। तो अगर इस समय ऐसे लोग आपके इर्द गिर्द आपको नज़र आए तो जितनी जल्दी हो उनसे अपना पीछा छुड़ाएं। आप अपने आप को काफ़ी ऊर्जावान महसूस करेंगे, जिसके कारण आप अपने रुके हुए कार्यों को पूरा करने में सक्षम होंगे। इस समय आप अपने किसी वायदे को पूरा नहीं कर पाएंगे, जिसकी वजह से आपका जीवन साथी आपसे नाराज हो सकता है। आपके घर का कोई करीबी शख्स आज आपके साथ वक्त बिताने की बात कहेगा, लेकिन आपके पास उनके लिए वक्त नहीं होगा, जिसकी वजह से उनको तो बुरा लगेगा ही, आपको भी बुरा लगेगा, पर शाम तक सब खुशनुमा हो जाएगा। दोस्तों, याद रखें कि कभी कभी आपकी इच्छित वस्तु ना देखकर भाग्य अद्भुत खेल खेलता है। इस खेल में सारे गिले शिकवे दूर हो जाते हैं, इसलिए सब कुछ समझना ही समझदारी नहीं होती। कुछ चीज़ों को नज़रअंदाज करना भी समझदारी हो। थोड़ा सा नज़रअंदाज करने की भी आदत अब आपकी बनानी चाहिए। कई बार आपके ग्रह भी ठीक होते हैं और आप नियम अनुशासन के साथ चल रहे होते हैं, फिर भी आपके साथ समस्याएं बनी रहती हैं, क्योंकि कई बार आप जाने अनजाने में अपने शुभ ग्रहों का प्रभाव ख़त्म कर लेते हैं, खराब कर लेते हैं। जैसे हम घर के मंदिर में पूजा तो नियम से करते हैं, लेकिन उसी मंदिर में अगर कोई कथा की किताब फटी हुई रखी होती है, कोई तस्वीर का कांच टूटा हुआ होता है, या फिर फटा कैलेंडर, फटी हुई तस्वीर, या फिर खंडित मूर्ति रखी हो, तो हमें उससे वहाँ से हटा देना चाहिए। जला हुआ धूप, जली हुई बत्तियाँ, धूप की खाली डिब्बियाँ, पुराने हार,
इसकी जगह किसी दूसरी जगह बनानी चाहिए, या उसे किसी बहते पानी में बहाएं, या किसी जगह गड्ढा खोद कर दबा दें, यहाँ से कोई आता जाता ना हो, वहाँ पर ही इसे दबाना चाहिए। अपने मंदिर में सफ़ेद गणेश जी की छोटी मूर्ति स्थापित करनी चाहिए, और लक्ष्मी जी की तस्वीर या मूर्ति जो भी लगाओ वो बैठी हुई होनी चाहिए। दोस्तों, जो उपाय ही हैं जो आपको बता रहा हूँ, इनको करेंगे तो आपको काफ़ी बहुत सारी राहत मिलेगी। मंदिर को नियमित रूप से साफ़ करना चाहिए। मंदिर के ऊपर हमेशा साफ़ रखें। जो मंदिर का प्लेटफॉर्म है उसके ऊपर कोई सामान न रखें। मंदिर के ऊपर प्लेटफॉर्म होता है, वहाँ हमेशा सफाई रखें, और वहाँ कोई भी सामान या मूर्ति या कैलेंडर आपको कुछ नहीं रखना चाहिए। आप मंदिर के बाद जो दूसरा स्थान है वो पवित्र स्थान है आपकी रसोई। आप अपने रसोई घर में कभी भी टूटे फूटे बर्तन ना रखें। टूटे बर्तनों में ना खाना पकाएं, ना ही खाएं। बहुत बड़ा अपशुगन कहलाता है ये। आज ही आप इन टूटे फूटे बर्तनों को बाहर करें तो आप फ़ायदे में रहेंगे। कई बार हम इन छोटी छोटी गलतियों से अपने कई शुभ ग्रह खराब कर बैठते हैं। हमें पता भी नहीं चलता कि हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। आप यह बर्तन कबाड़ी को दे दें जो टूटे फूटे हैं। इसे किसी को गिफ्ट भी ना करें, कबाड़ी को बेच दें या फिर कूड़े में जाने दें, ताकि आपकी रसोई से नेगेटिव ऊर्जा बाहर जाए। जहां आप पीने का पानी रखते हैं उसके पास रोज़ आपको एक छोटा लोटा पानी का, चाहे वह स्टील का हो या मिट्टी का, ज़रूर रखें। अगले दिन उस जल को पूरे घर में छिड़काव करें और पी भी सकते हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार भी जो व्यक्ति टूटे फूटे बर्तनों में खाना खाता है या खाना बनाता है या फिर टूटे फूटे बर्तन रखता है, इससे घर की हानि होती है। आहिस्ता आहिस्ता घर की बरकत ख़त्म हो जाती है। रसोई के बाद आप अपनी छत पर भी कोई टूटा फूटा पुराना सामान ना रखें। यह सामान एक तरफ से हमारे सर पर ही रखा होता है, क्योंकि हमारे घर की छत हमारे सर के ऊपर है, तो छत की नेगेटिव एनर्जी का प्रभाव हमारे ऊपर भी पड़ता है। बेवजह की बीमारियां, बेवजह की चिंताएं, समस्याएं, गुस्सा, ये सब होने लगता है। इसलिए आप अपनी छत को साफ सुथरा बना कर रखें। लाल और पीले रंग के फूल लगाएं, अच्छा रहेगा। अपने घर में मकड़ी का जाला भी ना लगने दें, क्योंकि यह मकड़ी और इसका जाला नेगेटिव ऊर्जा को फैलाता है। इन्हें साफ करते रहना चाहिए। मकड़ी के जालों को हमारे शास्त्रों के अनुसार बहुत ही ज़्यादा बुरा माना जाता है। मकड़ी के जाले की तरह आपकी समस्याएं घटने की जगह बढ़ती चली जाती हैं। मकड़ी की तरह आप भी समस्याओं के जाल में फंसे रहते हैं। समस्याएं घटने की बजाय बढ़ती चली जाती हैं। अपने घर में टूटा आईना या टूटा हुआ किसी प्रकार का कांच नहीं रखना चाहिए। मैंने कई बार देखा है कि लोग अपने ऑफिस की टेबल पर, जो खाने की टेबल पर, टूटा हुआ कांच रहने देते हैं। चाहे वह कांच थोड़ा टूटा हो या ज़्यादा टूटा हो है तो वो अपशगुन है। घर में आईना भी टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। आपकी कार का साइड मिरर भी कई बार आप टूटा हुआ छोड़ देते हैं। आलस करते हैं कि कल चेंज करवा लूँगा, फिर चेंज करवा लूँगा, लेकिन काफ़ी दिनों तक वो कल नहीं आता। कृपया अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ है, टूटे हुए कांच की जगह नया कांच लगवाएं। घर में स्वर्गीय माता पिता की तस्वीर लगी हुई है, अगर उसका भी कांच टूटा हुआ या फ्रेम टूटा हुआ है तो उसे तुरंत प्रभाव से ठीक कराएं। यह आपकी ज़िंदगी में बुरे प्रभाव दिखाती है चीज़ें। घर में घड़ी है, वो चाहे हाथ वाली हो या दीवार वाली या फिर टेबल वाली, टेबल पर रखने वाली, तो बंद नहीं होनी चाहिए, ख़राब नहीं होनी चाहिए। उसे बाहर का रास्ता दिखाएं अगर बंद है, ख़राब है। घर में बंद घड़ी का होना भी अपशुगन होता है। यह जो बातें आपको बता रहा हूँ यह आपके उपाय ही हैं। इसे आप समझते भी हैं, जानते भी हैं, आपको ज्ञान भी है, लेकिन फिर भी आपके साथ ऐसा होता रहता है कि ये चीज़ें आपके साथ जुड़ी रहती हैं। आप उपाय समझकर ही करें ताकि आपके अच्छे ग्रह आपको शुभ प्रभाव दे सके। दोस्तों,
घर में बरकत रहना बहुत ज़रूरी है। तो ऐसी चीज़ों से घर में दरिद्रता बढ़ती है, बरकत कम हो जाती है, जिससे फिर बाद में टेंशन, बीमारियां, कर्ज, दुश्मनियां, बहुत कुछ नेगेटिव होना शुरू हो जाता है। थोड़ा सा आपको इसके लिए सजग रहना चाहिए। दोस्तों, एक छोटा सा प्रसंग है। हम लोग भी भगवान से जब देखो मांगते रहते हैं। अच्छी बात है, भगवान से मांगना चाहिए, पर मांगने की भी हमें सोच समझ होनी चाहिए और बुद्धि विवेक से मांगना चाहिए। विवेकानंद जी का नाम तो आपने सुना ही होगा, तो उनके गुरु का नाम भी आपने सुना ही होगा। रामचंद्र परमहंस जी उनके गुरु थे। गुरु तो उन्होंने बहुत से बनाए थे, लेकिन उनको संतुष्टि नहीं मिली। फिर 39 साल की उम्र में उन्होंने श्री रामचंद्र परमहंस जी को अपना गुरु बना लिया, जिन्होंने साक्षात देवी माँ के दर्शन करवाए थे विवेकानंद जी को। तो विवेकानंद जी एक बार बेरोजगारी और भयंकर भूखमरी से घबरा कर सोचा कि अब मैं गुरु जी से बात करूं, मुझे इस घोर स्थिति से गुरु जी निकाल सकते हैं। गुरु जी की तो माँ काली भी सुनती है। वो ठाकुर जी बोलते थे रामचंद्र परमहंस जी को, जो विवेकानंद जी ठाकुर जी बोलते थे कि ठाकुर जी की तो माँ काली भी सुनती है। यही विचार कर वह दक्षिणेश्वर मंदिर पहुंच गए। सीधे कक्ष में जाकर ठाकुर के चरण कसकर पकड़ लिए। धैर्य खोकर आधा रोया आधा बोला, ठाकुर ठाकुर, अब तो दशा असहनीय हो चली है। मैं अपनी माँ और भाइयों के भूख से व्याकुल पीले चेहरे नहीं देख सकता। मैं क्या करूं? मैंने सुना है माँ काली आपकी हर बात सुनती है, तो कृपा कर उनसे मेरी भी अर्जी लगाइए ना। आप कहेंगे तो वो टाल नहीं सकेगी। ठाकुर जी, रामचंद्र परमहंस जी बहुत जोर से अट्टहास कर उठे, हंसे, बड़े ही हंसमुख अंदाज में बोले, अरे माँ के दरबार में सिफारिश नहीं चलती, वहाँ तो सबको अपनी अर्जी खुद ही लगानी पड़ती है। वैसे भी मैं कोई बिचौलिया थोड़े हूँ जो इधर की बात उधर करूँ, तो खुद ही क्यों नहीं काली मंदिर जाता और महामाई से अर्जी लगाता। प्रोत्साहित होकर विवेकानंद जी काली मूर्त की ओर चल पड़े। काली की मूर्त की ओर पे चल गए। विग्रह के सामने वे विवेकानंद जी ठिठक से गए। माँ चिन्मयी ब्रह्म स्वरूपिणी लगी। उन्हें देखते ही मस्तिष्क के सारे खाने चित्त हो गए। हृदय में भावों का भंवर उठा। शरीर की भूख सहसा बड़ी गौण लगने लगी। आत्मा की भूख जन्म पुरानी और ज़्यादा विषण वासित हुई। अंतर हृदय की टीस संसारिक दुखों से अधिक भारी हो गई। नरेंद्र की आत्मा करुण रिदन कर उठी। विवेकानंद जी का नाम नरेंद्र था, नरेंद्र ही बुलाते थे रामचंद्र परमहंस से नरेंद्र। तो विलाप कर उठी, भीतर से दर्द भरी चीख फूटी, हे माँ, हे जगदम्बा, हे चिन्मयी, मेरी माँ, मुझे भक्ति दो, मुझे वैराग्य दो, विवेक दो, ज्ञान दो, अपना शाश्वत दर्शन मेरे अंतर हृदय में प्रकट करो। मैं आपको मांगता हूँ माँ, आपको मांगता हूँ। नरेंद्र सिसकता हुआ मंदिर से बाहर आ गया। सुनसा ठाकुर के सानिध्य में आकर बैठ गया। ठाकुर ने मुस्कुराते हुए पूछा, क्यों? लगाया अर्जी, अपनी अर्जी लगाया, मांगाया धन दौलत नौकरी? नरेंद्र ने धीरे से सिर ना में हिला दिया। रुआसी आवाज़ में बोला, नहीं जी, मैं तो भूल ही गया गुरुजी, मैं तो भूल ही गया। जा न, दोबारा जा, दोबारा मामा से तू आज जो मांगेगा वो अश देगी। श्री राम कृष्ण परमहंस ने कहा, नरेंद्र उलझे पुलझे कदमों से फिर बढ़ चला। माता के दरबार में पहुंचकर उस पर वैराग्य का ज्वार फिर से चढ़ गया। भीतर से आह उठी, हे माँ,
मुझे भक्ति दो, वैराग्य दो, ज्ञान दो, अलौकिक दर्शन दो, और कुछ नहीं चाहता। मेरे अंतर हृदय में प्रकट हो जाओ माँ। इसी याचना के पूर्ण अर्पित नरेंद्र वापस ठाकुर के सानिध्य में पहुंचा। रामचंद्र परमहंस जी ने फिर पूछा विवेकानंद जी से, अब तो माँ से धन दाने की मांग कर आया ना? नरेंद्र में उस सवर में नहीं। ठाकुर वो बात भीतर से निकलती नहीं, वहाँ पहुंचकर सब कुछ उड़ जाता। ठाकुर ने अपनी दिव्य हंसी दबाई और नरेंद्र को फिर से प्रोत्साहित किया, कोई बात नहीं, एक बार फिर जाकर तो देख। नरेंद्र चल दिया। माँ के समक्ष तीसरी बार नमन किया, सिर उठाया तो वही अलौकिक परिवर्तन घटा। बेचैन मन पर बिरहनी आत्मा हावी होगी। नरेंद्र की अंतरात्मा चित्कार कर उठी, तुम्हें जानना और पाना चाहता हूँ माँ। मुझे अपनी अमित भक्ति दो, वैराग्य दो, ज्ञान दो माँ। असत्व माँ सद में, तमसो माँ ज्योति में। तो नरेंद्र की आत्मा आठ पुकार रही थी, वह फूट फूट कर रो पड़े। विवेकानंद जी आशुधाराम से माँ के चरण धो डाले। जब थोड़ी ढाढ़स बनी तो वापस ठाकुर के पास पहुँचे। किसी छोटे बच्चे की तरह ठिनक पड़े, ये क्या हो रहा है मेरे साथ? जरूर आप ही मेरी मति को भ्रमित कर रहे होंगे। माँ की बेदी पर सब कुछ भूल के जाता हूँ। ठाकुर ठहाका लगाकर हंस दिए और हंसते हंसते बड़ी गहरी बात कह गए, अरे नरेंद्र, मेरी कृपा से मति भ्रमित नहीं होती, बल्कि सही ठिकाने लग जाती है। तू बेदी पर जाकर कुछ भूल नहीं रहा। सच तो यह है कि तुझे भूला बिस्तरा आत्मा का लक्ष्य और पीड़ा याद आ रहा है। क्यों नहीं समझ रहा है तू? तेरा लक्ष्य आकाश की ऊंचाइयों से भी ऊंचा है। तू धरती के कीड़े मकोड़े की तरह कीचड़ की मांग कैसे कर सकता है? तेरा तो लक्ष्य बहुत ऊंचा है, विवेकानंद जी से कहा। विवेकानंद जी ने रोते हुए कहा, ठाकुर, जिसे आप कीचड़ कह रहे हैं वह हम धरती के जीवों के पेट की भूख शांत करता है। मेरे भाई और मेरी माँ जब भूख से बिलखते हैं तो मुझे भीषण कष्ट होता है। ठाकुर जी की वाणी सहज से दिव्य होठी, सहजता से आशीर्वाद दे बैठे, चिंता मत कर, तेरे घर परिवार में मोटे अन्न और वस्त्र की कमी नहीं रहने दूंगा। यही सद्गुरु की भूमिका है। वे हमें ओछी मांगों से ओजस्वी प्रार्थनाओं तक ले जाते हैं, शरीर और मन के अभावों से परे आत्मा की पीड़ा याद दिलाते हैं। तो दोस्तों, ये विवेकानंद जी की सच्ची स्टोरी है, जो सनातन धर्म के लिए कितने बड़े बड़े, अमेरिका भी गए, कहाँ कहाँ उन्होंने लगाया, पर उनके घर में बिल्कुल अन्न का एक दाना नहीं था। माँ और भाई भूख से पीड़ित थे। हमारे छोटा सा हमारे सामने कोई दुख आ जाता है, कष्ट आ जाता है, हम उसमें ही भगवान से शिकायत करते हैं। लेकिन विवेकानंद जी से, भगवान से, माँ काली से मांगा नहीं, जबकि साक्षात दर्शन होते थे उनको भी। तो दोस्तों, ये प्रसंग जरूरी नहीं था आपकी राशि में बताना, लेकिन कुछ कर्क राशि के दोस्त बहुत ही इस समय परेशान हैं। मरने से कम वो बात भी नहीं करते कि अब तो जीवन को ख़त्म ही कर देना चाहिए। ऐसे ऐसी बातें वो करते हैं। इस समय ऐसी बातों से उनको बाहर लाने के लिए ही ये प्रसंग बताने पड़ते हैं। कई बार छोटी छोटी चीज़ें भी इंसान को बहुत बड़ा हौसला दे देती हैं। तो ये उसी हौसले के लिए मैं रोज़ रोज़ ये छोटे छोटे प्रसंग इधर उधर के अपनी राशि में डाल देता हूँ, ताकि किसी को कुछ फ़ायदा हो सके। दोस्तों, हर इंसान की ज़िंदगी में एक मोड़ आता है जहाँ चारों तरफ अंधेरा होता है, कोई रास्ता नहीं सूझता, हर तरफ रुकावट ही रुकावट नज़र आती है। उम्मीदें यहाँ आकर कमज़ोर पड़ जाती है और दिल जे गवाही देता है, कहता है कि अब बस नहीं सहन होता।
अब नहीं सह सकता, अब नहीं हो सकता कुछ भी मुझसे। लेकिन यही वो पल है जहाँ आपकी कहानी बननी शुरू होगी। क्योंकि हारने का मतलब सिर्फ़ और सिर्फ गिरना नहीं होता, हारने का मतलब होता है दोबारा से उठने की कोशिशों को छोड़ देना। दोस्तों, दुनिया आपको नीचे गिराने की कोशिश करेगी, हर हथकंडा अपनाएगी, लोग आपके सपनों का मजाक उड़ाएंगे। पर याद रखो दोस्तों, ताकतवर वो नहीं जो कभी गिरता नहीं, हमेशा संभलता हो, समझ ही जाता हो। ताकतवर तो असलियत में वो है जो हर बार गिरा और गिरकर फिर से उठ खड़ा हुआ। दोस्तों, हर हार आपके भीतर आग जला रही है। अब फिर से उठो, अब लिखो वो अध्याय जो दुनिया कभी भूल नहीं पाएगी। अपनी असफलता को अपनी ताकत बना दो, क्योंकि याद रखो, हर असफलता में छिपा हुआ एक नया अध्याय। अगर आप सोचते हो कि आपकी ज़िंदगी किसी और की वजह से रुकी हुई है, तो ये आपकी ज़िंदगी में पहला सच्चा झूठ है, जिससे आपको आज ही अभी ही ख़त्म करना चाहिए। आपको कोई नहीं रोक रहा, ना हालात, ना आपके ग्रह, ना लोग, ना आपकी गरीबी, ना आपके गम। आपका असली दुश्मन बाहर नहीं, आपके अंदर बैठा है। वो है आपका डर, वो है आपका आलस, वो है आपका बहाना। वो हर बार आपको उठने से पहले ही थका देता है। दोस्तों, बदलाव तब आएगा जब आप खुद से सच्चाई बोलना शुरू कर दोगे। आईने में देखकर कहना है, अब और नहीं, अब मैं खुद को नहीं भागने दूंगा। मेरे ख्वाब, मेरी किस्मत, मेरी तकदीर सब मेरे ही अंदर बंद है, लेकिन ताला भी मैं हूँ और चाबी भी मैं ही। दोस्तों, क्या अब आप तैयार हो खुद को बदलने को? क्योंकि जब तक आप सोचते रहोगे कि आपकी जीत बाहर से आएगी, तब तक आप हार ही खाते रहोगे। सच में हार ही हिस्से में आएगी। सच्चा बदलाव तब होता है जब आप अंदर से टूट कर भी कहते हैं, मैं फिर उठूँगा। कोई नहीं आएगा मुझे बचाने, कोई नहीं आएगा मुझे उठाने, मुझे खुद अपने जख्मों से खड़ा होना होगा और खुद ही अपनी जंग जीतनी होगी। जब आप अपने दिमाग को हुक्म देना सीख जाएंगे, तो उठकर चलकर आगे बढ़ेंगे, अब रुकना नहीं। तो तब आप एवरेज से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन जाएंगे। तो दोस्तों, जीवन में हार जीत लगी रहती है, किसके साथ नहीं है? हर किसी के साथ। लेकिन जो इसके काबिल होता है, दुख भी उसी को मिलता है। भगवान उसी को ही देता है दुख जिसके पास वो अपनी नज़दीकी बढ़ाता। दोस्तों, जब बिना कारण ही खुश रहना आ गया, तो समझो जीना आ गया। ये जीवन जीने का एक तरीका है। जब सुंदर चेहरे से अधिक खूबसूरत दिल भाग गया, तो समझो जीना आ गया। जब थोड़े में मन को संतोष करना आ गया, तो समझो जीना आ गया। जब जानकर भी सब कुछ चुप रहना आ गया, तो समझो जीना आ गया। जब 100 वजह हो दूर जाने की, मगर फिर भी ठहरना आ गया, तो समझो जीना आ गया। दोस्तों, अनगिनत ख्वाहिशों की नाव पर सवार हैं हम, फिर कहते हैं परेशान हैं हम, परेशान हैं। इस समय आपको परेशान नहीं होना, समझदार होना है। जिंदगी एक रणभूमि है दोस्तों। जिंदगी एक रणभूमि है जहां हर सांस एक युद्ध की तरह ली जाती है। हर सपना एक तीर बनता है और हर एक दर्द एक जख्म जो धीरे धीरे हथियार बन जाता है। जज्बातों को बांधना पड़ता है लोहे के कवच में, क्योंकि सबसे पहले नरम दिल ही कुचले जाते हैं। यहाँ मासूमियत को कमजोरी कहा जाता है और चुप्पी सबसे तीखा प्रतिकार बन जाती है। यहाँ आँखों से आंसू नहीं
आग बहती है और मुस्काने भी तलवारों की धार होती है। हर रिश्ता एक मोर्चा है, हर विश्वास एक जुआ और हर मोह एक परीक्षा है। जिंदगी का सफ़र भी कुछ कबड्डी के खेल जैसा है। सफलता की लाइन टच करते ही लोग आपके पैर खींचने लगेंगे। ये ज़िंदगी की सच्चाई है दोस्तों। कम में गुजारा करना सीखो, हो सके तो बिना सहारे जीना सीखो। आए हो दुनिया में तो अपना काम खुद करना सीखो। कहाँ मिलती है सबको हर खुशी, जितना है उसी में खुश होना सीखो। काफ़ी लोग जी रहे हैं, ऐसे तुम भी कम में गुजारा करना सीखो। दोस्तों, अपनी इच्छाओं को कम करो, कामनाओं को कम करो। किसी ने बहुत ही सोच समझ कर ही कहा होगा कि निस्संदेह ये संसार एक माया रूपी जाल है। हमें जीवन मिला होता है जीने के लिए, हंस के, खुल के, सुकून से बिताने के लिए। लेकिन हम जहाँ इतने उलझ जाते हैं कि हम भूल जाते हैं कि जीना कैसे है। और एक दिन यह उलझने, चिंताएं, दुख, दर्द, पीड़ाएं सब कुछ एक पल में मिट जाती हैं और साथ में मिट जाता है हमारा अस्तित्व कि हम कौन थे। दोस्तों, जीवन में चाहे कितना भी ऊंचा पद प्राप्त कर लो, चाहे कितनी भी बढ़िया डिग्रियां हासिल कर लो, लेकिन अगर आपने अपने आप को भगवान के नज़दीक लेकर नहीं आए तो वो सब कुछ बेकार है। आप अपने आप को भगवान के भरोसे कर दो, ज़्यादा अपना दिमाग ना लगाया करो, कर्म पर जोर दिया करो। दोस्तों, जिन घरों में दिमाग का शासन चलता है तो वहाँ रिश्ते हार जाते हैं। कोई आदमी अगर मंदिर में मूर्ति के सामने झुक रहा है तो भूल के भी ये मत कह देना कि ये तू क्या कर रहा है, ये तो पत्थर है। तुम्हारे लिए पत्थर होगा, तुम्हारे लिए पत्थर है, मगर दूसरे के लिए पत्थर हो ये ज़रूरी नहीं। दूसरे के लिए प्राण हो सकते हैं। उस पत्थर में प्राण की प्रतिष्ठा उसने की है तो उस पत्थर में उसके लिए सब कुछ है। ये जो जीवन की आंतरिक दशाएं हैं, इनके संबंध में थोथे नियमों से काम नहीं चलता। इनके लिए कोई कसौटियाँ नहीं हैं, ना ही कोई तराजू। इसलिए तुम दूसरों की निंदा में मत पड़ना, खुद क्या कर रहे हो वो देखो। आज हम मूर्ति पूजा की बात करते हैं तो इसमें भी बहुत से राज छुपे हैं। कई लोगों को और कुछ नहीं मिलता तो इस पे ही ऑब्जेक्शन उठाते हैं। दोस्तों, मूर्ति में जो ऊर्जा है वो हमारी ही ऊर्जा होती है, क्योंकि हम रोज़ बैठकर मंदिर में जो पॉजिटिव सोच के साथ कीर्तन, भजन, मंत्र करते हैं वो सब उसी मूर्ति में ही जाता। इसलिए ये मत सोचा करो मूर्ति पत्थर की है, कांसे की है, पीतल की है, या सोने की है, या चांदी की है। मूर्ति मूर्ति है और उन्हें भी वैसा ही बनना। जैसे मूर्ति शांत रहती है, हमें शांत रहना। वो सबको एक नज़र से देखती है, हमको एक नज़र से देखना। वो गरीब अमीर में कोई भेदभाव नहीं करती है, हमें भी वही करना। वो सबको बांटती है, हमें भी यही करना। अपने पास कुछ नहीं रखती, हमें भी यही करना। तो दोस्तों, ये मूर्ति हमारे लिए भगवान है, मूर्ति हमारे लिए ज्ञान है और मूर्ति हमारे लिए सीख है। हमारी सबसे बड़ी महिमा कभी ना गिरने में नहीं है, बल्कि हर बार गिरकर उठने की है। तो बार बार धनु राशि और एक कर्क राशि और मकर राशि और एक मेष राशि, ये 4-5 राशियां ऐसी हैं जिसमें लोग बहुत परेशान हैं इस समय। ये बार बार एक ही चीज़ दोहराते हैं कि हमारा क्या होगा, जबकि अभी कर्क राशि से ढैया खत्म होकर सिंह राशि पर गई है, वृश्चिक राशि से ढैया खत्म होकर धनु राशि पर गई है और 3 राशियों पर 60 सती चल रही है इस समय। 3 राशियों पर 60 सती चल रही है इस समय, मीन पर, कुंभ पर और
मेष पर। लेकिन ये 5-6 राशियां जो हैं बहुत ज़्यादा ही विचलित हैं। दोस्तों, राशि ग्रहों नक्षत्रों के अगर चक्कर में उलझ गए तो फिर आप सुलझ नहीं सकते, क्योंकि हर महीने कोई ना कोई राशि अपना स्वभाव बदलेगी, नक्षत्र बदलेगी, ग्रह बदलेगी, घर बदलेगी। अगर आप इसी पेशकश में रहे तो अपना गोल्डन पीरियड आप जाया कर जाएंगे। इसलिए आप मेहनत करें, आपको सफलता मिलेगी। ईमानदारी से मेहनत करेंगे तो सफलता मिलती है। सफलता कोई दुर्घटना नहीं है, यह है कड़ी मेहनत, दृढ़ता से सीखना, अध्ययन, बलिदान, और सबसे बढ़कर आप जो कर रहे हैं या करना सीख रहे हैं उसके प्रति प्यार है कि नहीं है, ये देखना पड़ता है। अपने सपनों को जगाओ, जीवन इंतज़ार नहीं करेगा। अपने आप पर यकीन रखो, जाने भी दो या कहकर समय बर्बाद ना किया करो, बातों को टाला ना करो। अपनी असफलताओं पर ध्यान न देकर केवल अपने लक्ष्य की ओर ध्यान देना ही जीने की कला है। सभी बाधाओं के खिलाफ कुछ नया करने का आपको प्रयास करना चाहिए। सजग रहकर जो पल आप जीते हैं असल में वही जिंदगी है, बाकी तो सिर्फ बेहोशी ही है। दोस्तों, जीवन रूपी समंदर में कुछ बूंदों का अनुभव जो मैं आपके साथ साझा करता हूँ, रोज़ रोज़ करता हूँ, तो विश्वास करें इसमें से एक आधी बूंद भी अगर आपने अपने जीवन में धारण कर ली तो काफ़ी कुछ आपको फ़ायदा मिलेगा। 50% ज़िंदगी आपके हाथ में है और नियंत्रण में है, बाकी 50% नसीब, कुदरत, भाग्य, किस्मत, कायनात के हाथ में है। ज़िंदगी एक कटी पतंग की तरह है, जो है वही ज़िंदगी है। दोस्तों, अपने जीवन को अच्छा जीते हुए आगे बढ़ो। ये राशिफल आपको श्री राधे श्याम मंदिर दिल्ली से बताया जाता है। रोज़ रोज़ बताते हैं आपको, आपके समक्ष आते हैं। जितना हमें ज्ञान है उस हिसाब से आपको बता देते हैं। बाकी तो बहुत से ज्ञानी यूट्यूब पर भरे पड़े हैं जो आपकी राशि में बता सकते हैं कि कल आपको साथ क्या होना चाहिए। भगवान भी नहीं बता सकता, लेकिन वो राशि वाले बता देंगे आपको। तो दोस्तों, अगर आप यहाँ से संतुष्ट नहीं हैं तो फिर आप दूसरे चैनल पर जाकर अपनी राशि देख लिया करेंगे, क्योंकि हमारा तरीका राशि का यही है। हमारा राशि बताने का तरीका यही है कि आपको आपकी सच्चाई से रूबरू कराने के लिए हमें कुछ कटु शब्दों का भी प्रयोग करना पड़ता है। उसके लिए मैं क्षमा मांगता हूँ। हमारे मंदिर में रोज़ाना लोगों की अरदास लगती है और ये नवरात्रों के शुभ पल हैं। अगर कोई भाई, बहन, माता अपनी अरदास लगाना चाहता हो माता रानी के चरणों में, तो वो अपना नाम, अपना गोत्र, अपना स्थान हमें भेज दे। इसका कोई शुल्क नहीं, कोई छुपा शुल्क नहीं, कोई इसकी सामग्री नहीं, बस नाम, गोत्र और स्थान, ये 3 चीज़ें देनी हैं। तो हमारी जो स्पेशल अरदास लग रही है माता रानी के चरणों में, आपको भी उसमें शामिल किया जाएगा। आपके परिवार के लिए सुख शांति, बच्चों की पढ़ाई के लिए, आपके कर्ज के लिए, आपकी नौकरी के लिए, आपके बच्चों की विवाह शादी में रुकावट आ रही है उसके लिए ये अरदास की जाएगी। माता रानी आपको खुश रखे, आपके घर में हर तरह की खुशियाँ आएँ। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, जय श्री राम। मेरा नंबर एक बार फिर नोट कर लीजिए, 9315336907। ये व्हाट्सअप नंबर है, इस पे अपनी डिटेल सेंड कर सकते हैं, मुझे फ़ोन पे बात भी कर सकते हैं। 9315336907।
साथ। तो दोस्तों, खुश रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो, व्यस्त रहो, तंदुरुस्त रहो। कल फिर मिलेंगे आपकी सुंदर राशि के साथ। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।